वीडियो में नजर आ रहे ये शख्स भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री हैं। विक्रम मिस्री ने 5 मार्च को नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास में जाकर खामनेई के निधन पर संवेदना जताई। उन्होंने कॉन्डोलेंस बुक यानी शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर कर श्रद्धांजलि दी। कॉन्डोलेंस बुक में लिखा कि भारत सरकार और भारत की जनता की ओर से गहरी संवेदनाएं और हम दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। ईरान की एम्बेसी में यह शोक पुस्तिका सबके लिए खोली गई है ताकि अलग अलग देशों के डिप्लोमेट्स, अधिकारी और लोग आकर अपनी श्रद्धांजलि दे सके। खामनेई के निधन के बाद शोक के तौर पर एम्बेसी में देश का झंडा भी झुका दिया गया है। अब जरा पीछे चलते हैं। खबरों के मुताबिक 28 फरवरी को ईरान और इजराइल के बीच चल रहे तनाव और टकराव में ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हो गई। इस घटना के बाद भारत के भी तमाम लोगों में गम और नाराजगी देखने को मिल रही है। इसी बीच एक बड़ा सवाल लगातार उठते जा रहा है कि इस पूरे मामले पर भारत सरकार का स्टैंड आखिर क्या है। इस पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी जानकारी दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि उनकी फोन पर बातचीत ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची से हुई है। हालांकि उस बातचीत में क्या क्या चर्चा हुई, इसकी ज्यादा जानकारी सार्वजनिक तौर पर नहीं दी गई है। अब बात करते हैं भारत सरकार के आधिकारिक रुख की। इस मामले में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की ओर से अब तक 2 बयान जारी किए गए हैं, एक 28 फरवरी को, दूसरा 3 मार्च को। दोनों ही स्टेटमेंट्स में वॉर से अफेक्टेड सिविलियंस की सेफ्टी पर चिंता जताई गई है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के एक स्टेटमेंट में ये लिखा है कि हमने 28 फरवरी 2026 को ईरान और खाड़ी क्षेत्र में संघर्ष की शुरुआत पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की थी। उस समय भी भारत ने सभी पक्षों को संयम बरतने, तनाव को बढ़ने से रोकने और नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने का आग्रह किया था। आगे अफसोस जताते हुए यह भी लिखा कि दुर्भाग्यवश रमजान के पवित्र महीने में उस क्षेत्र की स्थिति काफी बिगड़ गई है और लगातार बिगड़ती ही जा रही है। भारत डायलॉग और डिप्लोमेसी में यकीन रखता है और संघर्ष को जल्दी खत्म करने के लिए अपनी आवाज उठाता है। इस संघर्ष में अफसोसजनक रूप से पहले ही कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। उन सभी लोगों के साथ भारत संवेदनाएं व्यक्त करता है। आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में करीब 90 लाख भारतीय रहते हैं, इसलिए भारत सरकार की सबसे बड़ी चिंता वहां रह रहे अपने नागरिकों को लेकर है। कई जगहों से भारतीयों को वापस लाने की भी कोशिश जारी है। कुछ शहरों जैसे दुबई से फ्लाइट सेवाएं धीरे धीरे फिर शुरू हो गई है और कई भारतीय अपने देश लौटने लगे हैं। हालांकि अभी भी हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाए हैं। खासकर कतर और कुछ दूसरे देशों में फ्लाइट्स अभी भी कैंसिल हो रही हैं। वहाँ हजारों भारतीय फंसे हुए हैं और उन्हें सुरक्षित वापस लाने की कोशिश जारी है। तो फिलहाल स्थिति यही है कि मिडिल ईस्ट में तनाव बना हुआ है। भारत शांति की अपील कर रहा है, साथ साथ अपने नागरिकों की सुरक्षा को सबसे बड़ी प्राथमिकता दे रहा है। आने वाले दिनों में हालात किस दिशा में जाते हैं, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए द लल्लन टॉप।